औरत जैसे ही घर वापस आती है उसे पता चलता है कि उसके पति ने अपने पिता की विदाई को स्वीकार कर लिया है और अब एक चालाक लड़की के साथ संतान पैदा करने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर औरत तुरंत विरोध करती है, लेकिन उसे ताने सुनने पड़ते हैं कि उसमें मां बनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो 3 साल से अपने पति के साथ है जो अब गांव का सरदार बन चुका है, लेकिन अब तक गर्भवती नहीं हुई। गांव की बाकी औरतों की तरह उसके पास गर्भ चिन्ह भी नहीं, इसीलिए सबका मानना है कि वो कभी मां नहीं बन सकती और उसे चालाक लड़की के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए ताकि वो सरदार की संतान पैदा कर सके। चालाक लड़की भी नकली मासूमियत के साथ कहती है कि वो तो बस गांव की भलाई के लिए ऐसा कर रही है और अगर औरत को बुरा लगे तो वो अभी चली जाएगी, लेकिन पति उसे रोक लेता है और पत्नी से कहता है कि ये तो गांव का नियम है। फिर वो बीवी की मर्जी के खिलाफ चालाक लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है। औरत को पति पर बहुत गुस्सा आता है। असल में वो एक मॉडर्न जमाने की लड़की है जो टाइम ट्रैवल करके इस युग में आ गई थी। उसे इस आदमी ने बचाया था जब वो कुछ नहीं था। औरत ने अपनी आधुनिक जानकारी से उसकी मदद की और उसे सरदार बना दिया। तब पति ने वादा किया था कि वो हमेशा उसी का रहेगा, लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि वो 3 साल में मां नहीं बन पाई, पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से बच्चा पैदा करने को तैयार है। वो अकेले बैठी पड़ोसी झोपड़ी से आती आवाजें सुनती है और उसका दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद पति लौटता है और पत्नी को समझाता है कि ये तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए था और जब चालाक लड़की बच्चा पैदा कर देगी तो वो बच्चा पत्नी को दे देगा और उस लड़की को गांव से बाहर भेज देगा। लेकिन ये सब चालाक लड़की सुन लेती है और वो तय कर लेती है कि अब तो वो असली बीवी को ही गांव से बाहर निकाल देगी। पत्नी भी अब पूरी तरह टूट जाती है और फैसला कर लेती है कि अगली खून की रात ब्लड मून के दौरान वो वापस अपने समय में लौट जाएगी। लेकिन अगली सुबह उसे अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है। वो तुरंत अपनी नब्ज चेक करती है और हैरान रह जाती है। वो गर्भवती है। तभी उसकी सहेली दौड़ते हुए आती है और बताती है कि चालाक लड़की उसकी सब्जियां खराब कर रही है। औरत दौड़ती है और देखती है कि सब्जियां मुरझा चुकी हैं। ये वही सब्जियां हैं जो उसने गांव के लिए सर्दियों के खाने के तौर पर उगाई थी। गुस्से में वो चालाक लड़की को चेतावनी देती है कि उसके सामान को हाथ न लगाए, लेकिन चालाक लड़की अचानक नाटक करते हुए गिर जाती है। तभी पति आ जाता है और पूरी बात सुने बिना पत्नी को दोषी ठहराता है। वो मान लेता है कि बीवी जलन में ऐसा कर रही है और बिना कुछ पूछे चालाक लड़की को लेकर चला जाता है। औरत को याद आता है कि अब वो मां बनने वाली है, इसलिए वो पति से कहती है गांव की सर्दी की तैयारी मैंने कर ली, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पति चालाक लड़की को घर ले जाता है और तुरंत वैद्य को बुलाता है। जांच के बाद पता चलता है कि चालाक लड़की भी गर्भवती है। ये सुनते ही पति खुशी से पागल हो जाता है और भागता हुआ पत्नी को बताने आता है। चिंगे, हमारा खुद का बच्चा है। पत्नी पूछती, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो मना किया था ना तुमसे ये सब करने को। अब ये सब मत सोचो, बस मेरे साथ चलो। यशोदा, चालाक लड़की को तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारे हाथ की दवाई चाहिए। पत्नी उसका हाथ झटक देती है। मुझे नहीं जाना, लेकिन पति फिर भी पीछे पड़ता है। बस कुछ महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा हूँ। पत्नी इतनी गुस्से में आ जाती है कि उसका भी पेट दर्द शुरू हो जाता है। पति उसे देखकर सोचता है कि शायद वो भी गर्भवती है और तुरंत वैद्य को बुलाता है, लेकिन वैद्य बिना जांच के ही कह देता है कि औरत के पास कोई गर्भ चिन्ह नहीं, इसीलिए ये संभव ही नहीं। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है ताकि यशोदा की सेवा न करनी पड़े। पति कहता है, चिंगी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? यशोदा तो हमारे रिश्ते को तोड़ने नहीं जोड़ने आई, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। पत्नी कहती है, ठीक है मैं देखभाल कर लूंगी, लेकिन ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। इसके बाद पत्नी यशोदा के लिए सूप बनाकर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें साथ देखती है उसका दिल टूट जाता है। वो सूप थमाकर जाने लगती है। तभी यशोदा पेट पकड़कर चिल्ला उठती है। पति तुरंत वैद्य को बुलाता है, लेकिन वैद्य लड़की की ना जांच कर पहले सूप की जांच करता है और फिर कहता है इसमें जहर मिला हुआ है।